बहू ने सास को एक कटोरी वजन मापकर खाना दिया और फिर रसोई में सुधा ने चावल मापने के कटोरे से चावल को मापकर प्लेट में रख दिया। उसके बाद सब्जी मापने के समय सब्जी थोड़ी सी ज़्यादा होते ही सब्जी को हटाकर रख दिया। एक पीस मांस को लेकर उसे भी बराबर माप रही थी। उसी वक्त सुधा की सास रेणु जी ने देख लिया था कि उनकी बहू उन्हें खाना माप कर दे रही है। सुधा उनको ऐसे ही माप कर खाना देती थी। सुधा उनकी इकलौते बेटे नवीन की पत्नी है। इस इकलौते बहू की ऐसी हरकत देखकर उन्हें बहुत दुख पहुंचता है। वह मन ही मन सोचने लगी, तो क्या रोज उन्हें ऐसे ही खाना देती है बहू? मन में दुख लेकर वह अपने कमरे में चली जाती है। सुधा खाना लेकर सासू माँ के कमरे में चली गई। फिर सासू माँ से कहा, यह खाना जल्दी से खा लीजिए। तब रेणु जी ने गुस्सा होकर कहा, बहू तुम रोज मुझे ऐसी ही वजन करके खाना देती हो, वो भी इतना कम खाना। तो आपने देख लिया। अच्छा ठीक है, अब चुपचाप खाना खा लीजिए, इससे ज़्यादा आपको एक भी दाना नहीं दिया जाएगा, ऐसा बहू ने सास से कहा। नहीं, मैं खाना बाहर बैठकर खाऊंगी, ऐसा सासू माँ ने कहा। मैं जो कह रही हूँ वैसे ही करे, ऐसे कहकर सुधा वहाँ से चली गई। रेणु जी आंसू भरे नैन लेकर खाने को देखती रही। इतने से खाने में उनका पेट कैसे भरे? बहू का ऐसा व्यवहार देखकर वो रोने लगी और यहाँ सुधा ने नवीन के साथ बैठकर टेबल पर खाना खाया। अच्छा, माँ नहीं दिखाई दे रही, माँ कहाँ है? ऐसा नवीन ने अपनी पत्नी सुधा से पूछा। वो उनके कमरे में बैठकर खाना खा रही है, तुम चुपचाप खाना खाओ ना। खाना खत्म करके वो दोनों डाइनिंग टेबल के चेयर से उठते ही है कि डोरबेल बजने लगता है। सुधा जाकर दरवाज़ा खोलती है। पापा आप अभी अचानक हमें बिना बताए आप आ गए? सुधा के पापा ने गुस्सा होकर कहा, तू मेरी बेटी है, तुझे मैंने यही सिखाया है क्या कि तू अपनी पति के साथ मज़े से बैठकर खाना खा रही है और अपनी सासू माँ को तू वजन करके खाना दे रही है? तुझे अपनी बेटी कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। नवीन वॉश बेसिन से हाथ धोकर अपने ससुर जी के पास आकर कहता है, अरे पापा आप उससे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तुम अभी नहीं जानते हो, तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ को वजन करके खाना देती है, सिर्फ एक टुकड़ा मांस देती है। क्या कोई ऐसे जी सकता है? मैं अपनी बेटी को अच्छी परवरिश नहीं दे सका बेटा। ओह, तो ये बात है, ऐसे नवीन ने कहा। तभी रेणु जी कमरे से बाहर आई। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी माँ ने फ़ोन करके सब बता दिया। सुधा ने अपने पापा की बातें सुनकर कहा, पापा मैंने भी ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया। आपको नहीं पता कि मेरी सास को हाई डायबिटीज़ है। डॉक्टर ने उन्हें संभल कर खाना खाने को कहा है, इसलिए मैं उन्हें थोड़ा कम खाना करके देती हूँ। सुधा की बातें सुनकर नवीन भी सहमत होकर कहता है, उसने बिल्कुल ठीक कहा है पापा, मेरी माँ खाना देखकर खुद को संभाल नहीं पाती, जितना देखती है उतना खाना चाहती है। रेणु जी अब शर्म के मारे अपना मुंह साड़ी के आंचल में छुपा लेती है। डॉक्टर ने माँ को ज़्यादा चावल खाने के लिए मना किया है, इसलिए मैंने ही सुधा से कहा था कि माँ को ऐसे ही खाना देने के लिए। हम चाहते हैं कि माँ की लंबी उम्र रहे और वो लंबी उम्र तक जिए। दामाद की बातें सुनकर सुधा के पापा और कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने रेणु जी से कहा, समधन जी वो दोनों तो आपका ही भला चाहते हैं। अब रेणु जी ने शर्मिंदा होकर कहा, असल में मेरी ही गलती है, मुझे कम खाना देते हैं तो यह देख मुझे गुस्सा आ गया और मैंने आपसे शिकायत कर दी। ये बात सुनकर सुधा बहू ने अपनी सास को गले से लगा लिया। दुनिया के सारे बच्चे अपनी माँ बाप को ऐसे ही संभाल कर रहे, माँ बाप की परवाह करें। धन्यवाद दोस्तों।